अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ अपने वीकेंड ब्लॉग की। तो यहाँ रिजवान गए थे अपने ऑफिस की पार्टी में और वहाँ से उन्होंने मेरे लिए थोड़ी सी वीडियोस बनाई थी, ये दिखाने के लिए कि उनके ऑफिस में किस तरह की पार्टीज़ होती हैं। इतने मज़े के डेजर्ट्स थे और ब्रेकफास्ट इतना मज़े का था, लंच इतना मज़े का था। मुझे वीडियो में देख के मुँह में पानी आ रहा है कि इतना कुछ, इतना मज़े का। और ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये लंच की है। इसमें बिरयानी थी और भी बहुत सारी डिशेस थी। जितनी आपको यहाँ कैमरे में नज़र आ रही है ना, बहुत सारी डिशेस थी और बहुत ही मज़े की लग रही हैं। जिन्होंने खाई होंगी भाई उन्होंने तो खूब इंजॉय किया होगा। और आप देख रहे कितने टाइप की स्वीट डिश हैं इधर, कितने सारे केक्स हैं और सब बहुत मज़े के लग रहे हैं। और हमारी भी थोड़ी सी मौज हो गई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हमारी कैसे मौज हुई थी। लेकिन आप लोग देखें कितना मज़े का यहाँ हर तरह का फूड है। और क्रोसेंट्स थे और ब्रेकफास्ट में बहुत कुछ था। लाइव बारबेक्यू हो रहा था, लाइव पराठे बन रहे थे, लाइव मतलब रोटियां बन रही थी, सब कुछ मतलब ज़बरदस्त अरेंजमेंट था। और यहाँ ब्रेकफास्ट का भी सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। और आप देख रहे हैं कि सिटिंग एरिया भी कितना अच्छा बनाया है, डाइनिंग कितनी अच्छी सेट की हुई है। तो ये उनका सारा फंक्शन डेजर्ट एरिया में हुआ था और बहुत अच्छा हुआ था। उन्होंने तो बहुत इन्जॉय किया, हमने भी वीडियो देख के खूब इन्जॉय किया। फिर मैंने सोचा मैं क्यों ना आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये ब्रेकफास्ट की वीडियो है और ब्रेकफास्ट में भी बहुत कुछ था, जैसे फलाफिल थे, स्पेशली बनाया हुआ था और बहुत सारी डिशेस थी, इतनी सारी कि मैं आप किस किस का नाम लूँ। तो बहुत मज़े का सारा फूड लग रहा था। अच्छा, अब हमारी मौज ऐसे हुई थी कि रिजवान वहाँ से सारी स्वीट डिश एक एक दो दो करके हमारे लिए भी लेके आए थे। हमने भी सारे केक्स ट्राई किए, सारे केक्स बहुत ही मज़े के थे और बच्चों से तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, मेरे से भी नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत ही यम्मी थे। तो हमने सबसे पहले अपने हाथ साफ़ किए केक्स पे और उसके बाद फिर हमने जाना था रात को बारबेक्यू पे, क्योंकि हमने सब फ्रेंड्स ने डिसाइड किया था कि हम लोग वीकेंड पे बारबेक्यू करेंगे। वेदर तो ऐसा ही है सऊदीया का, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आया सऊदीया के वेदर में। किचन बिल्कुल क्लीन कर लिया था क्योंकि मैंने जाने से पहले घर बिल्कुल साफ़ करके जाना था और 6 बजने वाले थे, 7 बजे तक हमने घर से निकलना था। और यहाँ मैं इमली की चटनी बना रही हूँ और इन दोनों को इतनी टेंशन हो रही थी कि क्या बन रहा है। ये दोनों बच्चे यही समझते रहे हैं कि मैं चॉकलेट बना रही हूँ। तो यहाँ मेरी इमली की चटनी भी रेडी हो गई थी और यहाँ मैंने डिस्पोजेबल भी रख लिए थे। और मैंने एक पैन लेके जाना था, साथ मैंने स्ट्रेनर लेके जाना था और मैंने साथ पिंक टी लेके जानी थी जो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। तो मैंने बस यही सामान लेके जाना था। रास्ते से हमने बस पानी, ड्रिंक्स लेनी थी, क्लिंग रैप लेना था। तो मेरे हिस्से में बस यही आया था। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं जा तो रही हूँ तो जाने से पहले मैं अपनी आयरन और कैल्शियम की मेडिसिन ले लूँ। यहाँ हम नीचे आके रिजवान का वेट कर रहे थे। मौसम बिल्कुल नॉर्मल था जैसा नज़र आ रहा है और पाकिस्तान में जैसे नवंबर और अक्टूबर दिसंबर टाइप मौसम होता है ना, उस तरह का मौसम है। अभी जुबेल में कोई इतनी ठंड नहीं है। तो यहाँ मैंने सारा सामान रेडी करके रख लिया था और हम यहाँ रिजवान का वेट कर रहे। वो पानी लेने और ड्रिंक्स लेने गए थे और आपको यहाँ वेदर देख के पता चल रहा होगा कि बहुत नॉर्मल वेदर है। हम लोगों ने कुछ बहुत एक्स्ट्रा कपड़े नहीं पहने थे, बस बच्चों को मैंने ज़रा डबल पहनाए थे, खुद तो मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। यहाँ तक कि स्वेटर या जैकेट कुछ भी नहीं पहनी हुई थी। बहुत लाइट सी हवा चल रही थी बस। तो यहाँ हम लोग जा रहे थे डेफी पार्क और अभी हम रास्ते में थे और साथ साथ हम बातें कर रहे थे और डिस्कशंस हो रही थी हमारी कि हम लोगों ने कहाँ जा बैठना है, क्योंकि यहाँ जगह बहुत ज़्यादा फुल होती है। लोग बहुत इन डेज़ में बारबेक्यू करते हैं। तो यहाँ जगह जगह पे जहाँ जहाँ बारबेक्यू करना था ना, वो वहाँ जगह फुल थी। आ जाते हैं तो आके रिज़र्व कर लेते हैं और हम ज़रा थोड़ा लेट निकले थे तो फिर यहाँ बारबेक्यू की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। और मैंने बारबेक्यू बनाते की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हुई थी उठने के लिए। लेकिन बारबेक्यू सारा बहुत मज़े का था। कबाब थे, वाइट चिकन था, इसके अलावा टिक्का टिक्का बोटी थी मेरी, साथ मैंने इमली की चटनी बनाई थी, सैलड थी, रोटियां थी, रायता था। तो सारा बारबेक्यू बहुत मज़े का था। हमने तो बहुत पेट फुल करके हमने खाया है। फिर बैठ के हमने खूब सारी बातें की हैं। तो यहाँ लिशपा देखे ज़रा कैसे शरारती कर रही है और इसको बहुत दिल कर रहा था कि मैं फ़ोन पकड़ूँ आके।
तो यहाँ साथ-साथ बच्चों की शरारतें, लड़ाइयाँ, मस्तियाँ सब कुछ चल रही थी। तो यहाँ सारा और हरम की लड़ाई हो रही थी, तो मैंने कहा चलो ये भी वीडियो बनाती हूँ। और हरम तो इतना मासूम शो कर रही थी जैसे इसको कुछ नहीं पता। यहाँ स्वीट डिश में थे सिनेमन्स, जो कि 2 तरह के बनाए हुए, दोनों टाइप के बहुत मज़े के थे। और मैंने एक रात पहले बेसन की बर्फ़ी ट्राई की थी, बना के देखा था कि कैसी बनती है। तो अच्छी बनी थी। मैंने सोचा मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए भी लेके जाती हूँ, और कुछ मैं वो केक्स भी ले गई थी जो ऑफ़िस से आए थे, जो कि उन्होंने बिल्कुल नहीं खाए और जेंट्स में ही खा लिए थे सबने। और यहाँ हम लोग पिंक टी रेडी कर रहे थे, साथ साथ हम लोग खूब गपशप लगा रहे थे। और सऊदीया में यही डेज़ होते हैं जिनमें आप बारबेक्यू कर सकते हैं, क्योंकि आगे का तो आपको बिल्कुल नहीं पता होता कि आगे सर्दी आनी है कि गर्मी आनी है। आपको कोई आइडिया नहीं होता कि यहाँ का मौसम कब बदल जाए। बहुत अरसे से प्लान बन रहा था कि हम लोगों ने बारबेक्यू करना, और दिल भी बहुत कर रहा था क्योंकि ठंड में ही मज़ा आता है बारबेक्यू खाने का। लेकिन जब हमने आज डिसाइड किया था बारबेक्यू का, तो ठंड तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ हमारी पिंक टी रेडी हो गई थी। तो यहाँ जेंट्स के तरफ लेके जा रहे थे और बच्चे यहाँ प्ले कर रहे थे। फिर हमने सोचा उठते हैं, उठ के वॉक करते हैं, क्योंकि बैठ बैठ के थक गए थे हम लोग। ठंड की वजह से बच्चों ने अपना इतना गंदा हाल किया था, इतना ज़्यादा कि मिट्टी उनके सर के अंदर तक गई हुई थी। और वो खेल खेल के इतना थक गए थे कि घर जाते ही सब बच्चे सो गए। हरम ने तो बिल्कुल शावर नहीं लिया, ना रूहान ने लिया। इन्होंने सुबह उठ के शावर लिया। इतना ज़्यादा ये थक गए थे, और हम भी बहुत थक गए। तो मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, लेकिन मिट्टी इनके अंदर इतनी ज़्यादा थी, तो बस मैंने इनको झाड़ के, इनके सर को झाड़ के ऐसे ही इनको सुला दिया। सुबह उठ के इनको शावर दिया था, क्योंकि थकावट बहुत हो गई। तो यहाँ देखें, आपको ये व्यू देख के लाहौर याद आ गया होगा कि इतनी फॉग कहाँ से अचानक से आ गई। अभी हम हाईवे से आए थे और हाईवे पे बिल्कुल भी फॉग नहीं थी, और ये अचानक कहाँ से फॉग आ गई। तो ये बहुत ही थोड़ी सी फॉग थी, बहुत ही थोड़ी सी फॉग थी। ये हम यहाँ से हमने सड़क क्रॉस करनी है, तो राउंड अबाउट से हमने गुजरना है। और अब आप आगे जाके देखेंगे तो ये तो वो मोए मोए वाला सीन हो गया हमारे साथ भी। फॉग बिल्कुल ख़त्म हो गई अचानक से, बस बिल्कुल थोड़ी देर की फॉग थी। जैसे कहते ना, मजाक किया था किसी ने, उस तरह का मजाक हुआ है हमारे साथ। तो हम यहाँ से थोड़ा सा आगे गए हैं, फॉग बिल्कुल ख़त्म। तो ये था मेरा वीकेंड का व्लॉग। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब एंड शेयर, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।